वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हदीका अली और मेरे साथ हैं उतने का ही होगा इससे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है हाउ इंडियन कार्स कंपनीज ओवरटेकिंग द वर्ल्ड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हाउ इंडियन कार कंपनीज आर टेकिंग ओवर द वर्ल्ड। सो स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, गौरव हियर। और आज इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 4th पोजीशन पर है। इनफैक्ट एक आर्टिकल के अनुसार बहुत ही जल्द इंडिया 2nd पोजीशन पर भी आने वाला है। और ये क्यों पता है? इसके पीछे की मेन वजह है इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाली है कॉम्पैक्ट कार्स। आज अमेरिका, अफ्रीका, सभी यूरोपियन कंट्रीज बड़ी और लग्जूरियस गाड़ियों को कम करके इंडियन कॉम्पैक्ट कार्स को कंट्रीज में ऐड करने पर ज्यादा फोकस कर रही है। यहां तक कि निसान जैसी बड़ी जापानीज जायंट ऑटोमोबाइल कंपनी भी इंडियन मारुति कार्स को अगले 1-2 साल में जापान में लॉन्च करने वाली है। दैट मींस वो दिन भी शायद दूर नहीं है जब बड़े बड़े देशों की सड़कों पर BMW, मर्सिडीज जैसी लग्जूरियस गाड़ियां नहीं बल्कि मारुति, टाटा और महिंद्रा जैसी गाड़ियां दौड़ने लगेगी। सो क्या इसका मतलब यह है कि इंडियन कार सच में दुनिया भर के कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को डोमिनेट कर रही है? और अगर हां, तो क्या इसके पीछे इंडियन क्वालिटी है अ रीजन, और द रीजन इज समथिंग एल्स? वेल, लेट्स फाइंड दिस आउट इन आवर टुडेस वीडियो। अगर मैं इंडिया के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इतिहास की बात करूं तो इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया को सर्विसिंग और मेंटेनेंस के अलावा कार मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इंडिया का कार मैन्युफैक्चरिंग रेट 0 हुआ करता था। पर आज की तारीख में देखो इंडिया के दिन कैसे बदले हैं। सिर्फ 75 इयर्स में हम दिन में 50,000 जितनी गाड़ियां बनाकर 125 देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एंड वेल, अ बिग पार्ट ऑफ द क्रेडिट गोज टू हिंदुस्तान मोटर्स, जिसकी वजह से इंडिया आज इस मुकाम पर पहुंच पाई। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडियंस इकोनॉमिकली काफी अनस्टेबल थे और फॉरेन कार्स को अफोर्ड कर पाना किसी के बस में नहीं था। और इसीलिए उस वक्त लोगों को किसी भी टाइप के पब्लिक इमरजेंसी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना पड़ता था। उसमें भी 7 से 8 सीटर की एक गाड़ी में 15 से 20 लोग बैठकर ट्रैवल करते थे। मतलब सिचुएशन कुछ इस कदर खराब थी कि सबसे पहले तो 2 से 3 घंटा इंतजार करो और उसके बाद भी गाड़ी में चलने मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए हिंदुस्तान मोटर्स ने पहली इंडियन कार को मैन्युफैक्चर किया जिसका नाम था हिंदुस्तान एम्बेसडर। आपने ये कार्स को बहुत देखा होगा, स्पेशली आज से 8-10 साल पहले, या इसे आप बिल्कुल कह सकते हो द ग्रेट ग्रैंड एंसेस्टर ऑफ ऑल द कार्स। इस गाड़ी को बनाने के लिए उन्होंने 2 चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस किया, एक कंफर्ट और दूसरा कॉस्ट। इसका कॉस्ट इतना कम था कि कोई एवरेज इंसान भी इसे आराम से खरीद सकता था। और यहीं से शुरू हुआ इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ये सिलसिला। हिंदुस्तान मोटर्स की सक्सेस को देखकर देखा देखी में कई सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एस्टैब्लिश होना शुरू हो गई और ये सभी कंपनीज कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिर्फ एक ही मॉडल को फॉलो करने लग गई। इनफैक्ट आज के तारीख में भी इसी मॉडल के बेसिस पर इंडियन और फॉरेन कार्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। सो इन कंपनीज का मॉडल एकदम सिंपल था, बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर बेस्ड। फर्स्ट फैक्टर R&D डिपार्टमेंट, सेकंड इंजीनियर्स और थर्ड डिजाइनर्स। सबसे पहले कंपनी में मौजूद R&D डिपार्टमेंट सभी कार्स के रिव्यूज लेकर डिमांड, फीचर और डिजाइन पर रिसर्च करते थे। इस रिसर्च के बाद इंजीनियर्स ये मेक श्योर करते थे कि वो सभी सिस्टम्स कार में अपग्रेड या नए इंस्टॉल हो रहे हैं। और एक बार जब ये सिस्टम्स इंस्टॉल होकर फाइनलाइज हो जाते थे तो डिजाइनर्स लुक्स और बेसिक एरोडायनामिक्स को ध्यान में रखते हुए सिस्टम इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग कार का डिजाइन बनाते थे। और फिर लास्टली अलग अलग देशों से मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगने वाले पार्ट्स को इंपोर्ट कराया जाता था और फिर स्टैंपिंग, वेल्डिंग और पेंटिंग प्रोसेसेस के बाद डन, कार बन के तैयार। तो ये तो थी कहानी इंडियन कार कंपनीज के इतिहास की, पहले की, जब वो शुरुआत कर रहे थे। लेकिन अगर हम प्रेजेंटली देखें तो मोस्ट ऑफ द इंडियन कंपनीज किसी और देश से पार्ट्स को इंपोर्ट करने के बजाय इंडिया में ही पार्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रही है, जिसकी वजह से टाइम भी बच रहा है और पैसे भी। एंड दिस शोज इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी इंडिपेंडेंट हो रहा है। नाउ डोंट यू थिंक डोमिनेशन की तरफ ये इंडिया का पहला स्टेप होगा? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इंडिया कॉम्पैक्ट कार्स बनाने में माहिर है और कॉम्पैक्ट कार्स यानी कि लेस फ्यूल। और अगर हम फॉरेन कार्स पर फोकस करें तो वो जितनी ज्यादा स्पेशियस है उतना ही ज्यादा फ्यूल भी कंज्यूम करती है। और इसीलिए आज के तारीख में पेट्रोल डीजल्स के बढ़ते दाम को देखते हुए सभी यूरोपियन कंट्रीज, यहां तक कि अमेरिका तक और अफ्रीका और जापान भी इन कॉम्पैक्ट कार्स को अपनी कंट्रीज में लॉन्च कर रहे हैं। इस चीज में इन्हें 2 मेजर फायदे नजर आ रहे हैं। एक तो फ्यूल बचेगा और
दूसरा पोल्यूशन भी कम होगा, क्योंकि एंटायरली सारे कंट्रीज इन जनरल ग्रीन सोल्यूशन के ओर माइग्रेट हो रहे हैं। और ऐसा ही एक तीर इंडियन गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2020 को छोड़ा था BS6 इंजन को कंपलसरी करके। अब यह करना जरूरी भी था क्योंकि इंडिया एयर पोल्यूशन में 5th रैंक पर आने लग गया था, और आज के तारीख में हर साल लगभग 15 लाख लोग इंडिया में सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से मौत के शिकार हो रहे हैं। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, बढ़ते एयर पोल्यूशन की वजह से आज बहुत सारे लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स लाइक कैंसर, एक्नी, हाइपरपिगमेंटेशन, एटॉपिक डर्मेटाइटिस और सोरियासिस जैसी बीमारियां हो रही है। पोल्यूशन इतना है कि सभी को अपने चपेट पे ले रहा है और लोग खासकर अपने बॉडी और फेस को अच्छे से धोते नहीं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैन मैटर्स लेकर आया है चारकोल बॉडी वॉश। इसमें मौजूद है नाइसिनामाइड, जो हमारी स्किन को पोल्यूशन और टॉक्सिन से कंप्लीटली डिटॉक्स करता है और सप्लाई करता है विटामिन ई एसिटेट और चारकोल बीट्स, जो निकालते हैं आपके स्किन से डीप सीटेड इंप्योरिटीज और डेड स्किन सेल्स को। प्लस इसमें है मेंथॉल, जिससे आपको एक रिफ्रेशिंग और स्पोर्टी फ्रेग्रेंस भी मिलता है। ये मार्केट में इकलौता ऐसा बॉडी वॉश है जो एक्टिवेटेड चारकोल बीड्स और नाइसिनामाइड से बना हुआ है, जो आपके स्किन के टेक्सचर को इंप्रूव करता है बाय नरिशिंग इट एंड प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम बॉडी स्ट्रेसर्स, और नतीजन आपके स्किन को एक सॉफ्ट और एक प्लम सा लुक मिलता है। मैन मैटर्स के सभी प्रोडक्ट्स की तरह बिल्कुल सल्फेट, सिलिकॉन, क्रुएल्टी और पैराबेन फ्री है। तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करो और ऑर्डर करो चारकोल बॉडी वॉश एंड यूज माय कूपन कोड फॉर ग्रेट डिस्काउंट। और फ्रेंड्स, मैन मैटर्स वेबसाइट पर आप फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो एनी मेन रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। सो अगर आप एक लड़के हो और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम सता रहा है, कंसल्टेशन बुक करना, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और अब वापस आते हैं टॉपिक पर और बात करते हैं कि क्या रीजंस है कि फॉरेन कंट्रीज में इंडियन कार्स को इतना प्रेफर किया जा रहा है। एंड लेट मी आल्सो टेल यू, फ्यूल और पोल्यूशन को कम करना सिर्फ ये दो ही रीजंस नहीं है जिसकी वजह से इंडिया और फॉरेन कंट्रीज में इंडियन कार्स को प्रेफर किया जा रहा है। इसके पीछे और भी रीजंस है, बट लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन फर्स्ट। अगर आपको कार खरीदनी है फॉर इंस्टेंस, तो आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आएंगी? ऑब्वियसली कॉस्ट, फ्यूल एफिशिएंसी, लग्जरी और सेफ्टी। अब अगर मैं पहले फैक्टर को कुछ समय के लिए भूल जाऊं तो बाकी सारी चीजें आपको फॉरेन कार्स में भर भर के मिल जाएगी, और इसीलिए 3 से 4% इंडियंस फॉरेन कार्स लेने पर ज्यादा फोकस करते हैं। पर अगर मैं यहां पर कॉस्ट को इंक्लूड कर लूं तो आज के तारीख में ये चारों चीजें, ये चारों फैक्टर्स इंडियन कार्स प्रोवाइड कर रही है, एंड यस, वो भी एकदम रीजनेबल दामों में। डोंट फॉरगेट, इंडियन कार्स बनी है एक हाईली पॉपुलेटेड कंट्री में सभी को ट्रैवलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन टेक्नोलॉजी एट द सेम टाइम। और इस वजह से सिर्फ इंडियंस ही नहीं बल्कि 125 कंट्रीज इंडियन कार्स लेना प्रेफर कर रहे हैं। यहां तक कि अगर मैं सिर्फ मारुति की बात करूं तो इस इकलौती कंपनी ने लास्ट ईयर 2 मिलियन फॉरेन कार्स को बेचा है। अब ये कैसे, इसे एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, आपको एक फॉरेन कार खरीदना है जिसका ऑन बोर्ड प्राइस है अराउंड 15 लाख। जस्ट इमेजिन, बट यू नो, ये 15 लाख की एक गाड़ी खरीदने के लिए आपको उसके पहले 21.5 लाख कमाने पड़ेंगे, क्योंकि उस गाड़ी का टैक्स इज 30% विच इज अराउंड 6,43,000, और $40,000 से ज्यादा प्राइस है तो कॉस्ट सीधा डबल हो जाएगा, यानी कि 100% इंपोर्ट टैक्स। और अब तक दूसरे चार्जेस भी बाकी है, एक्साइज, जीएसटी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन, इन सब में जाएंगे आपके लगभग ₹5,20,000। चलो वो आपने गाड़ी खरीद भी ली तो उसमें फ्यूल का कॉस्ट होगा अराउंड 6,66,000। अब अगर इस ओवरऑल कॉस्ट को मैं कैलकुलेट करने जाऊं तो 15 लाख की गाड़ी खरीदने के पहले मुझे सबसे पहले 1 करोड़ जितने तो कमाने होंगे। एंड माइंड यू, इसमें मैंने अब तक कोई भी सर्विस टैक्स को ऐड नहीं किया। अगर वो इंक्लूड करूं तो 78,000 से लेकर 80,000 रुपीस पर ईयर सिर्फ सर्विस टैक्स होता है। बट ऑन दी अदर हैंड, इंडियन कार्स का सर्विस कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 20 से 40,000 रुपीस होता है, और वो भी 5 साल का। सो ये सब सुनने के बाद होपफुली आपको एक टेस्ट मिल रहा होगा कि वाई फॉरेन कंट्रीज में भी इंडियन कार्स को प्रेफर किया जा रहा है। अब यहां पर आप में भी ये सोच रहे होगे कि कॉस्ट कम यानी मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाले मटेरियल्स में कुछ ऊंच नीच होगी, तो यहां पर आप गलत हो। यू वोंट बिलीव, फॉरेन कार्स दिखने में लग्जूरियस फैंसी दिखती हैं, पर कभी कभी उसमें यूज होने वाले मटेरियल्स काफी चीप, थिन और वीक एल्यूमिनियम के शीट से बनाए जाते हैं, और इसीलिए अगर गलती से भी ये कार्स किसी कार से टकराती है तो पूरी चकनाचूर हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, इंडियन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थिन और वीक मेटल शीट्स के जगह पर स्टील को यूज करती है, क्योंकि आपने इंडिया की सड़कें तो देखी होगी, और वर्ल्ड बैंक के अनुसार इंडिया में हर 4 मिनट में एक एक्सीडेंटल डेथ होता है। और क्योंकि स्टील बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा होती है, इसीलिए एक्सीडेंट्स के बाद कार के ज्यादा डैमेज होने के चांसेस काफी कम होते हैं। पर ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग मेटल तो जस्ट वन ऑफ द मेनी सेफ्टी प्रिकॉशन है। ऐसे और 5 सिस्टम्स पर मैन्युफैक्चरिंग के वक्त ध्यान दिया जाता है। उसमें से पहला है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि ABS, जो सिस्टम सडन ब्रेक के वक्त व्हील्स को लॉक होने से प्रिवेंट करता है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी EBD। अब नॉर्मली होता यह है जैसे ही ब्रेक अप्लाई होता है वैसे ही कई गाड़ियों में फ्रंट व्हील्स पर प्रेशर आ जाता है और कई गाड़ियों में बैक व्हील्स पर, जिसकी वजह से गाड़ी स्लाइड होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और ऐसा ना हो इसीलिए EBD को इंस्टॉल किया जाता है। EBD के मदद से गाड़ी को कंट्रोल में रखने के लिए कौन से टायर पर कितना प्रेशर जाना चाहिए वो तय किया जाता है। थर्ड सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ESC। ये सिस्टम कॉन्स्टेंटली सेंसर्स की मदद से कॉन्स्टेंटली कार के बिहेवियर को मॉनिटर करता है। और नेक्स्ट बेसिक सिस्टम है स्पीड वार्निंग। स्पीड वार्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अनुसार जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनके पीछे मेजर वजह होती है ओवर स्पीडिंग और स्पीड वार्निंग सिस्टम स्पीड को कंट्रोल करने में डायरेक्टली हेल्प करता है। एंड लास्टली टाइप प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसे टायर के रियल टाइम एयर प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया। और यही सब फीचर्स पाने के लिए आज हमें फॉरेन कार्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, जबकि इंडियन कार्स ये सभी फीचर्स हमें बड़े ही कम दाम में प्रोवाइड करा रही है। यू डोंट ट्रस्ट मी? एग्जांपल के लिए महिंद्रा XUV 700 और मर्सिडीज को ही ले लो। इन दोनों कार्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो दोनों के फीचर्स ऑलमोस्ट सेम ही है, पर अगर इनका प्राइस डिफरेंस देखोगे तो XUV का प्राइस है 27 लाख और वहीं टॉप नॉच मर्सिडीज का प्राइस है 2.71 करोड़। यानी आप ही कैलकुलेट कर सकते हो कि इन फीचर्स के लिए हमें कितना एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत पड़ रही है। इनफैक्ट अगर एयरबैग्स की भी बात करें तो हर एक कार में 2 से 3 एयरबैग्स तो इंस्टॉल होते ही है, पर बढ़ते एक्सीडेंटल रेट को देखते हुए गवर्नमेंट ने सभी गाड़ियों में 6 एयरबैग्स कंपलसरी इंस्टॉल करने के लिए कह दिया है। अब अगर हमें 3 से ज्यादा एयरबैग्स मर्सिडीज में खरीदना है तो उसके $231 यानी पूरे 19,000 रुपीज पर एयरबैग आपको एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा और XUV 700 में 7 एयरबैग्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अब रही बात टेक्नोलॉजी की तो XUV 700 में टेस्ला कार में मौजूद मोस्ट ऑफ द फीचर्स है। आई मीन इंटीग्रेटेड डुअल HD सुपर स्क्रीन, Alexa बिल्ट इन इंटीग्रेशन, 3D साउंड टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। पर अगर हम टेस्ला का प्राइस देखें देयर इज अगेन सुपर हाई 1.5 करोड़। अब ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि अगर एक कार कम कीमत में इतने सारे फीचर्स हमें प्रोवाइड कर रही है तो धीरे धीरे करके लोग भी तो ये रियलाइज करने लगेंगे, राइट? क्यों कोई टेस्ला, मर्सिडीज, ऑडी, BMW जैसी कार्स को खरीदेगा? और इसीलिए 2021 में इंडिया ने जर्मनी के मुकाबले 26% ज्यादा कार्स बेचकर जर्मनी जैसे ह्यूज ऑटोमोबाइल मेकर को पीछे छोड़ दिया और खुद 4th पोजीशन पर आ गया। और इंडिया को इस 4th पोजीशन पर लाने के पीछे जितना हाथ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का है उतना ही हाथ, या यूं कहो उससे ज्यादा हाथ इंडियन गवर्नमेंट का भी है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी 3 पॉलिसीज को रिलीज किया है जिसके बाद से इंडिया में सिर्फ इंडियन कार्स ही खरीदे जाएंगे। उसमें से सबसे पहली पॉलिसी है इंपोर्ट ड्यूटी। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट टैक्सेस ही इतने हाई रखे हैं कि कोई भी गाड़ी को इंपोर्ट करने से पहले कार के ऑनबोर्ड प्राइस से डबल या ट्रिपल पैसे को पे करना पड़ेगा। सेकंड है स्क्रैपेज पॉलिसी। इस पॉलिसी के अनुसार इंडिया में जितनी भी 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं वो बेसिकली स्क्रैप हो जाएगी। और थर्ड है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। बेसिकली इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्रोडक्शन रेट सबसे ज्यादा होगा, जिसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होगी, उन्हें हर महीने 18% का इंसेंटिव दिया जाएगा। एंड यू नो इस पॉलिसी के बाद से मारुति जहां पहले 3000 कार्स पर डे मैन्युफैक्चर करती थी वो अब इसके बाद से 200 गाड़ियां एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर करने वाली है। अब इस सब की वजह से इंडिया को 2 फायदे हो रहे हैं। सबसे पहले तो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग GDP में ओवरऑल 49% कंट्रीब्यूशन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हो जाएगा और दूसरा 32 मिलियन से 65 मिलियन जॉब्स अब अवेलेबल हो जाएंगे। अब इतना सब सुनने के बाद फ्रेंड्स, डोंट यू थिंक कि इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज अ वेरी प्रॉमिसिंग फ्यूचर? और ज्यादा समय नहीं लगेगा जब हम देख पाएंगे दूसरे अच्छे कंट्रीज के अच्छे अच्छे शहरों के अच्छे अच्छे सड़कों में इंडियन कार्स को भी घूमते हुए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट वन। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। जी जनाब, पिक्चर क्लियर होके सामने आ गई। क्या लॉजिक है, क्या वजह है? बहुत ब्राइट फ्यूचर। अच्छा, बहुत अंतर यार, बहुत ही ज्यादा फर्क। इतना फर्क 27 lakhs और कहाँ 2.71 करोड़। सिर्फ 2-4% लोग वही खरीदेंगे जिन्हें सिर्फ ब्रांड का नाम चाहिए कि यार बाहर की गाड़ी है, इंपोर्टेड गाड़ी है हमारे पास। सिर्फ जिनके पास इतनी दौलत है कि उन्होंने लुटानी है। एयरबैग्स अगर आप एक्स्ट्रा लो तो 19,000 रुपये, तो लाख
19 लाख एक्स्ट्रा, जो 1.5 करोड़ की गाड़ी है। नहीं 3 एयरबैग्स तो दे रहे हैं, मिलते हैं आपको, मजीद 2 और जैसे लोग 6 तो इंडियन कार गवर्नमेंट में ने कंपलसरी कर दिया है। कितनी बड़ी बात है यार। और याद है अगर हमें आप बाहर की गाड़ी से में लोगे तो आपको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। 3 तो वो दे रहे हैं, हाँ, ठीक लेकिन है। एक्स्ट्रा अगर आप 2 ले लो तो 19 लाख 19 लाख 19 लाख एक्स्ट्रा उसके चार्ज कर रहे हैं। यहाँ 27 लाख की गाड़ी ना ले ले बंदा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ वो 3 एयरबैग और वहाँ की गाड़ी की कीमत, इतना ज़्यादा अंतर। इसका मतलब ये है, अच्छा एक तो सबसे पहले मुझे इतनी शदीद जेलसी हो रही है कि पूरी दुनिया गाड़ियाँ खरीदेगी इंडिया से, पूरी दुनिया अपनी सस्ती गाड़ियों से फ़ायदा उठाएगी। और एक हम यकीन करें, मैंने एक चीज़ सोच ली, एक हल सोच लिया मैंने, कि इंडिया वाले कहीं भी किसी भी देश में गाड़ियाँ बेचें और वहाँ पे उनका लोगो चेंज कर दें। उनका जो निशान है ना, लोगो होता है ना, वो चेंज कर दें, फिर वो पाकिस्तान में आ सकती हैं। कोई वो ऐसे क्यों करेंगे? अब टाटा अपना लोगो क्यों हटाएगा? मतलब किसी और, उसको तो बेच दी ना। मैं अपनी गाड़ी से अपना लोगो हटाना चाहता हूँ। गलत बात है। मैं 50 गाड़ियाँ ले लूँ मैं, अब मैं पाकिस्तान को, I don't agree. हाँ अब मैं पाकिस्तान को आटा के नाम से बेच दूँ, मैं टाटा ले लूँ। मैं आपको थप्पड़ लगाऊंगी अब, बदतमीज। नहीं ना, मेरी बात तो समझे। मैं समझ गई, आप ये कह रहे हैं कि वो चीज़ मेरी हो गई, मैं ऑन करता हूँ, मैं उसके साथ कुछ भी करूँ, उसका लोगो हटा दूँ, लेकिन ये अच्छी बात नहीं। लेकिन मैं बताऊँ, ये बहुत अच्छा, पाकिस्तान कोई भी एक ऐसा तरीका हो, कोई भी ऐसा वे हो, मैं अक्सर सोचता हूँ इतनी सस्ती चीज़ें हैं, इतनी पायदार चीज़ें हैं। ये जो मजाक था ना, इसको थोड़ा सा सीरियस लें। लेकिन पाकिस्तान एक इतनी बड़ी मार्केट है इंडिया के लिए, इंडिया प्रोडक्ट के लिए इतनी बड़ी मार्केट है। अभी भी बेशुमार चीज़ें, आपको क्या पता आती नहीं है क्या? आती है। बेशुमार चीज़ें कहीं ना कहीं घूम फिर के आती हैं, उसके बावजूद भी सस्ती पड़ेंगी, उसके बावजूद भी दुनिया के मुकाबले में। और सबसे मेन चीज़, गाड़ियों के मामले में पाकिस्तानियों को शदीद चूना लग रहा है। गाड़ियों के मामले में पाकिस्तानी अच्छा खासा इनकम वाला गाड़ी नहीं ले पा रहा, यानी लाख रुपए सैलरी वाला गाड़ी नहीं अफोर्ड कर पा रहा, उसके 75,000 60,000 तो खर्च हो जाते मेरी हैं। बात तो सुनिए, वहाँ पे इतने सारे लोग हैं, यहाँ किसी एक उल्लू के पट्टे को अकल नहीं आ रही कि यार स्टार्ट करे, कुछ करे। वहाँ पे भी तो ए से स्टार्ट हुआ होगा तो वो जेड तक पहुँचे तो आज जेड तक पहुँचे वो। हाँ, मैं, और दूसरी बात, स्टार्टिंग में आपने देखा खुद ही डिज़ाइन करी, खुद ही गाड़ी निकाली। अच्छा, 3 डिपार्टमेंट्स होते थे, R&D, आपने देखा इंजीनियर, फिर डिज़ाइनर, उसके बाद बड़ी सिंपल तरीके से लेकर चले। और ये आज़ादी से भी पहले की बात बता रहे हैं वो। हाँ, फिर आज़ादी के बाद आज 75 साल आज़ादी को हो गए, आज वो इस मकाम को होल्ड करते हैं कि आज वो इस पोजीशन पे हैं कि पूरी दुनिया उनसे गाड़ियाँ लेना चाहती है। और आप थोड़े दिनों में 2-3 बार तो उन्होंने वीडियो में भी कह दिया कि आप देखेंगे कि फॉरेन कंट्रीज़ की सड़कों पे भी हमारी इंडियन गाड़ियाँ होंगी। अच्छा, देखिए, जब ये लॉजिक है, अफ्रीका का एक मुल्क याद आ रहा है मुझे, कंट्री याद आ रहा है कि बाइक। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, मैं पूरी बात बताता हूँ कि इंडिया में एक ऐसी बाइक बनती थी, नाम अभी जहन में नहीं आ रहा, कावासाकी शायद। कावासाकी। अच्छा, वो पूरी दुनिया में बंद हो गई, इंडिया में बंद हो गई, कोई यूज़ नहीं करता, अफ्रीका में यूज़ करते थे। अभी कल परसों मेरे एक दोस्त से मुलाकात हुई जो कि अफ्रीका गया है, अच्छा बैंकॉक गया है, बैंकॉक सही 3-4 कंट्रीज़ गया है। तो उन्होंने ये युगांडा अफ्रीका में, तो वहाँ पे क्या कर रहे होते भाई, वहाँ ये कर रहा था कि यहाँ से जितना भी यूरोप से माल आता है ना, यूज़ मटेरियल का, कपड़ों का, यूज़ का, लुंडे का, तो यहाँ पे होता है छांटी, जैकेटें अलग हुई, जीन्स अलग हुई, शर्टें अलग हुई, फिर यहाँ अलग कॉटन बनते हैं, फिर ये अफ्रीका के देश पाकिस्तान से ख़रीदते हैं। अफ्रीका में वो बड़ा बिकता है, बेहतरीन बिकता है, सही। अच्छा, अफ्रीका में बहुत गुर्बत है, उसके अल्फाज सुने आप, आप हैरान हो जाएंगे। बोला वहाँ पर जो हालात हैं अफ्रीका में, कई ऐसे कंट्रीज़ के हम 1000 गुना बेहतर हैं। कितने में होटल सारी चीज़ें जो करना है आप होटल में कर सकते हैं। कितने में आपको क्या करना है होटल में? होटल का रेंट वगैरह कितना? अच्छा, कितना 1200 रुपये। 1200 रुपये में 1000 के 100 1200 रुपये में इतना सस्ता? युगांडा में। युगांडा तो वहाँ पर अच्छा, ये माल लेके जा रहे थे, वहाँ पे काफ़ी असर आए। बैंकॉक में रहे, तो बैंकॉक में भी हमारे यहाँ से जो यूरोप से माल आता है वो फिर बैंकॉक जाता है। जीन्स बहुत ज़्यादा जाती है, जितनी भी यूरोप से जीन्स आती है पाकिस्तान में, कराची में पोर्ट पे, फिर यहाँ से छाटी होती है। ये बहुत बड़ा बिजनेस है। तो उससे मुझे याद आया, तो उसने कहा वहाँ इंडियंस भी हैं। अच्छा, युगांडा में। तो मैंने कहा यार इंडियंस तो युगांडा में क्या करेंगे जहाँ बिज़नेस ही नहीं है, जहाँ इतनी गुर्बत है। बोला वहाँ पे बाइकों का कोई काम है इंडिया
वो हमने वीडियो देखी हुई थी है ना, याद है आपको? तो मैंने अच्छा, बोला मैंने बोला वो बड़ी लाइट वाली एक मैंने बोला बड़े इंटेलिजेंट है ये लोग। वो ये कह रहे थे कि वो इसलिए मंगवाते हैं इंडिया से, या इंडिया में जाहिर सी बात है मैन जो फैक्ट्री होगी या मैन जो एक हेड ऑफिस होगा या जो जहाँ से ये चीज़ों को संभाल रहे होंगे, चला रहे होंगे, तो मैन इंडिया में ही होगा। तो वो ये कह रहे थे कि उन्होंने उनकी सड़कों के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया। अच्छा, और वहाँ गाड़ियाँ वहाँ नहीं के है, लोग- वहाँ कारें नहीं हैं, कारें कम है, 2 घंटे में कम है। तो वहाँ के लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। पसंद आई है। और अभी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में सिर्फ उस वहीं के अफ्रीका के लिए हो और रही है। बताएं उसके लिए बना और रहे हैं उन्होंने सिर्फ। भी ये बोला कि बाकायदा वहाँ इंडियंस बैठे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं, वो बेचते हैं। तो मुझे याद आया, मैंने कहा हमने तो यदि वीडियो हमारे अच्छे थोड़े से टर्म्स होते तो हमारे लिए भी कार्स बनाते। तो मैं ये कह रहा हूँ यार, नाम तो देखो, बिजनेस एक चीज़ है, बिजनेस तो बिजनेस करने वाला कहीं भेज सकता है, वहाँ से लोगो हटा के। नहीं, मुझे याद आ रहा है वैसे करने को तो बहुत सारी हैं, रास्ते हैं। वही आपकी वाली बात है, 3-5 हमारे तरीके तो आप निकाल ही लेते हैं कुछ ना कुछ करने, 420 वाले। लेकिन करने को तो कर सकते हैं, लेकिन वही बात है ना, आपको टाटा की बात याद होगी कि हमारे आर्मी के हवाले से शायद कुछ गाड़ियाँ और कुछ चीज़ वगैरह का पुलिस बोला गया पुलिस था, के हाँ, हवाले पुलिस के हवाले से, फोर्सेस के हवाले से, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। महिंद्रा ने मना कर दिया आई थिंक, नहीं, टाटा ने। टाटा ने मना करा था। तो लेकिन बहरहाल ये है कि वाकई हम अक्सर वीडियोस में देखते थे गाड़ियाँ बहुत सस्ती हैं। आज इस वीडियो में भाई ने बहुत ही डिटेल से अच्छा, बिल्कुल सिर्फ कॉस्ट की वजह से कॉस्ट नहीं, देखिए वही फैसिलिटीज वही सब कुछ दे रहे हैं ना। हाँ, तो फिर मसला क्या है? फीचर्स तो सेम मिल रहे हैं ना, मसला ये है, लग्जरियस भी है। मसला ये है कि कभी भी कोई गाड़ी, देखो सबसे पहले तो जिन कंट्रीज़ में जो गाड़ियाँ बन रही हैं तो वो तो वही यूज़ करेंगे। टेस्ला। लेकिन अब लोगों को अवेयरनेस, सबसे पहले जैसे हमें जो चीज़ पता चली ये सबको थोड़ी पता है। अच्छा, मैं कहूँगी गवर्नमेंट इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी इंटेलिजेंट है, इतना टैक्स हमारा माफ, इम्पोर्ट टैक्स, है ना? इम्पोर्ट ड्यूटी, यही कि बंदा यही कामयाबी है। अच्छा एक और बात बताऊँ, 15 लाख की खरीद लेता, 17 लाख की खरीद लेता, लेकिन वो 17 लाख के बाद आपको 1 करोड़ तक का खर्चा जाएगा, तो फिर वो सोचेगा एक बार यार कि नहीं मैं ले क्यों लूँ। अच्छा, यही अपने देश की इकोनॉमी को बचाने का जरिया था। स्ट्रॉन्ग इस तरीके से ये आत्मनिर्भर ये 90s में जो रिफॉर्म हुए थे ना, ये उस टाइम पे ये सारी चीज़ें उन्होंने जड़ पकड़ी, उन्होंने मसला पकड़ा, उन्होंने बीमारी पकड़ी। आज हमारे मुल्क में ये बात हो रही है इंपोर्ट बंद कर दो, और डॉग्स का, बिल्लियों का फूड जो आता है यहीं से बनाओ, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाओ। यहाँ पे क्यों नहीं बन सकता? वेस्ट मटेरियल होता है, फ़िश का मटेरियल होता है, जो जब काटा पीटी होती है जो चीज़ों की, हाँ, अंदर से उनकी चीज़ें निकलती चीज़ है ना, उससे फिश, उससे डॉग्स का मटेरियल, इसका अच्छा, pet food बनता है आपको उससे? क्या लकड़ी से, लोहे से तो थोड़ी नहीं, बनेगा मैं ना? समझी थी उससे गोश्त वगैरह से। नहीं, किसी भी चीज़ से, लेकिन वेस्ट मटेरियल से, यानी कि जो मीट है या जो भी चीज़ें हैं उनके वेस्ट मटेरियल से ये चीज़ें बनती हैं, और वो जाके फिर एनिमल खाते हैं। इसके अलावा बेशुमार चीज़ें। अच्छा, मेकअप जो है, मेकअप हमारे यहाँ पूरी दुनिया से मेकअप आता है बाहर से। अगर मेकअप वहाँ का रोका जाए तो यहाँ की कंपनियाँ हर हाल में अच्छे से अच्छा बनाएंगी, यहाँ की कंपनियाँ अच्छे से अच्छा बना के देंगी। नहीं, अब यहाँ पर देखें, यहाँ मैं पर आपको एक बात बताऊँ, मैंने ऐसी बात नहीं है, मैंने सब ट्राई किया, भाई कुछ भी कह लें आप, इंडिया की क्वालिटी है यार। आप पूरी बात सुनिए। हमारे लोग ट्राई करते हैं, चीज़ें करते पूरी हैं, बात लेकिन वो सुने पता ना। नहीं कहाँ ईमान डोल जाता है। नहीं, मेरी पूरी कहाँ बात डंडी सुने। मार देखिए, हर देते तरह के हैं। लोग होते हैं, हर तरह की कंपनी, अच्छे से अच्छा। पूरी बात सुने ना, हर तरह की कंपनियां होती हैं। तो कुछ कंपनियां जब बाहर से नहीं आएगा, अभी पता क्या हो गया है? अब ये हो गया है कि बाहर से आने वाली कंपनियों का जो मेकअप है वो यहाँ आता है, तो वो लोग उसके लेवल का बना ही नहीं सकते। ठीक है। तो वो क्यों बनाएं? अच्छा, बना भी लेते हैं, बिकेगा नहीं। क्यों बिकेगा? उसके ऊपर सबसे मेन लेबल लगा हुआ है किसका? इम्पोर्टेड। यहाँ पर उस लेवल का कोई इसलिए भी नहीं बना पा रहा या नहीं बनाएगा, तो हर जगह हर शख्स इम्पोर्टेड खरीदेगा। लेकिन अगर इम्पोर्टेड हो ही ना, तो फिर तो लोग खरीदेंगे ना। रिवाज करके हमारे यहाँ कॉस्मेटिक है, रिवाज अच्छा ब्रांडेड है, लोग यूज़ करते हैं। आप यकीन करें, उसका बेस मैंने यूज़ करा, उसका कॉम्पैक्ट मैंने यूज़ करा, मज़ा नहीं आया। किट यूज़ करी। आप यकीन करें, पॉन्ड्स की जो मैंने बीबी यूज़ करी ना, उसके सामने उसका फाउंडेशन फेल है। ये लोग पता है, इनके अंदर मैंने एक आदत देखी है, हमारे अंदर ये है कि हम 1 रुपया लगाते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं सामने वाले से 10 रुपये काटें, कुछ भी करके। इनके अंदर ये आदत है कि अगर 5 रुपये भी लगाते हैं ना, तो इनको 6 रुपये भी मिल जाए तो ये बेच देंगे, ये कर देते हैं। और चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज, मेरा कहने का मकसद ये, 5 क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं 5 करते। रुपए की चीज़ अगर 6 में बिक रही है तो इसका मतलब है क्या क्वालिटी होगी। क्या क्वालिटी और होगी? 1 रुपए की चीज़ 6 रुपए में बेच रहे हैं तो क्या क्वालिटी होगी। आपको पता है, चीज़ यूज़ करने, आप हल्का सा आप एक स्वच्छ करेंगे ना, उसके बाद उसकी स्मूथनेस से आपको पता चल जाता है कि मेकअप क्या चीज़ है, किसने लगाए पैसे, नहीं किसने नहीं लगाए, किसने बस आपको चेप सबसे पहले मैं अक्सर कल परसों मेरी एक से बहस हो रही थी,
तो अक्सर हमारे मौलवियों ने ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।